कीमत, भाग दो। कंचन बोली, जिस घर में मेरी इज्जत नहीं वहाँ रह के मैं क्या करूँ। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन हर शब्द सीधा दिल पर लग रहा था। बाहर सास पुष्पा जी और ननंद जया खड़ी थी। इस बार उनके चेहरे पर वह ताने नहीं थे, बस डर था, क्योंकि अब उन्हें समझ आने लगा था कि आज बात उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। अजय ने रश्मि का हाथ पकड़ लिया। तुम ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकती, लोग क्या कहेंगे। कंचन ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, अभी भी तुम्हें लोगों की पड़ी है, मेरी नहीं। इस बार बिना गुस्से के, लेकिन पूरी अकड़ के साथ। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर ही तो मैं अब तक चुप थी अजय, लेकिन आज पहली बार मैं यह सोच रही हूँ कि मुझे क्या महसूस होता है। अजय चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। बाहर सास पुष्पा जी तेज आवाज़ में बोली, अरे इतनी सी बात पर घर छोड़ देगी, हमने तो बस सच ही कहा था। कंचन बाहर आई, सीधा उनके सामने खड़ी हो गई। सच सच यह है मम्मी जी कि आपने कभी मुझे घर का हिस्सा नहीं माना, बस एक जिम्मेदारी समझा। ननंद जया फिर से बोलने लगी, भाभी आप बात को बड़ा कर रही हैं। कंचन ने उसकी तरफ देखा। नहीं, मैं पहली बार बात को साफ कर रही हूँ। घर में ऐसा सन्नाटा था कि किसी की सांस तक सुनाई दे जाए। कंचन ने धीरे धीरे हर एक शब्द बोलना शुरू किया। सुबह से रात तक मैं इस घर के लिए काम करती हूँ। कभी आपने यह नहीं कहा कि थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले, लेकिन जैसे ही सैलरी की बात आई मैं कम कमाने वाली बन गई। पुष्पा जी ने सफाई देने की कोशिश की। अरे हमने तो बस समझाने के लिए कहा था। कंचन ने तुरंत बीच में ही रोक दिया। नहीं मम्मी, आप समझा नहीं रही थी, आप मुझे छोटा दिखा रही थी। अजय ने थोड़ा नरम होकर कहा, ठीक है गलती हो गई, लेकिन जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं रहकर सब ठीक कर लेते हैं। साथ में बैठकर बात करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अजय ने उसकी तरफ देखा। आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक साफ फैसला था। अजय, गलती एक बार होती है, लेकिन जब वही बात रोज़ दोहराई जाए तो वह गलती नहीं होती, आदत बन जाती है। अजय के पास अब कोई जवाब नहीं था। कंचन ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। फिर एक पल के लिए रुकी। सबकी नज़रें उसी पर थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और बोली, मैं जा रही हूँ, लेकिन इस बार इसलिए नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, बल्कि इसलिए कि अब मैं खुद की इज्जत करना सीख गई हूँ। सास पुष्पा जी की आवाज़ हल्की पड़ गई। कंचन एक बार सोच ले। कंचन ने सिर हिलाया। बहुत सोच लिया मम्मी जी, अब बस करना है। दरवाज़ा खुला और कंचन बाहर निकल गई। पीछे खड़े तीनों लोग बस उसे जाते देखते रहे। पहली बार उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने क्या खो दिया। दरवाज़ा बंद हुआ और घर में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी आवाज़ ही छीन ली हो। सास पुष्पा जी धीरे से सोफे पर बैठ गई। यह क्या कर गई, सच में चली गई? ननंद जया के चेहरे से भी पहली बार वह तानों वाला एटीट्यूड गायब था। मम्मी, शायद हमसे गलती हो गई। अजय वहीं दरवाजे के पास खड़ा था। हाथ अब भी वहीं जमे हुए थे, जैसे अभी भी उसे रोक सकता हो। लेकिन सच यह था कि अब वह मौका निकल चुका था। उधर कंचन सीधे अपने ऑफिस पहुंची। कैबिन में बैठी और बिना टाइम गए वह मेल ओपन किया। वही प्रमोशन वाला। उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा और अब उसे सब कुछ समझ आ रहा था कि कम कमाने वाली कहकर उन्होंने क्या खो दिया है।
अजय ने आखिरकार हिम्मत की और कंचन को कॉल किया। इस बार कंचन ने कॉल उठाया। अजय की आवाज़ टूट रही थी। कंचन, वापस आ जाओ, हम सबको अपनी गलती समझ आ गई है। कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर कंचन ने धीरे से कहा, लेकिन साफ आवाज़ में, गलती समझ आना अच्छी बात है अजय, लेकिन मैं वापस आकर फिर वही सब सहूँ, यह मैं अब नहीं कर सकती। अजय ने आखिरी कोशिश की। एक मौका तो दो। कंचन ने गहरी सांस ली। मौका मैंने खुद को दिया है इस बार, और अब मैं उसे खोना नहीं चाहती। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। उधर घर में सब चुप थे और इधर कंचन पहली बार अपने फैसले के साथ खड़ी थी। उसने शीशे में खुद को देखा और धीरे से बोली, कीमत मांगे नहीं मिलती, कमाई भी नहीं जाती, यह खुद के फैसले से बनती है। और उसी वक्त उसने तय कर लिया कि अब वह किसी के तानों पर नहीं, अपने दम पर जिएगी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।